हमारे प्रदेश में अन्य राज्य से लोग आएंगे जिनको लिविंग रिलेशन में रहना है, क्योंकि हमारे पास तो एफिडेविट देना है, रजिस्टर्ड रहने का कानूनी अधिकार है। सहवास जो शब्द इसमें यूज किया गया है, लिविंग रिलेशन जो हिंदी में है सहवास, साथ रहने का व्यापार, कौमा संग, साथ, मैथुन, रीति, संभोग, स्त्री संभोग, ये सहवास हमारी राजकीय भाषा का भी अपमान है। ये लिविंग रिलेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के एक दूसरे के साथ अगर वो अविवाहित हैं रह सकते हैं, वैध है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड को जो देवभूमि कहा जाता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसे हम जिंदा करने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इसको बैन करना चाहिए था लिविंग रिलेशनशिप को। कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस ड्राफ्ट को बनने में 20 महीने लग गए। कट कॉपी पेस्ट आजकल तो कंप्यूटर में बड़ा आसान है, उसी को करने में 20 महीने का समय लग गया। सहवास शब्द का अर्थ मैं सभी से चाहूंगा कि आप जरूर गूगल कर लेना। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। यूसीसी जो पिछले 2 सालों से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, पिछले कुछ दिनों से और मीडिया की सुर्खियां बनाई गई। हर व्यक्ति पूरे प्रदेश में, देश में ये सोच रहा था कि यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, कुछ ऐसा आएगा कि जिसमें कुछ समानता दिखाई देगी, कुछ नया होगा, कुछ नए नियम जुड़े होंगे, जिसके लिए उत्तराखंड को याद किया जाएगा। और हम भी सोच रहे थे 20 महीने लग गए, 182 पेजों का ड्राफ्ट है, इसके अंदर कुछ तो होगा। सरकार ने कहा 2 घंटे में चर्चा शुरू होगी, तो सबने जितना पढ़ सकते थे पढ़ा। चलो भाई, आपका धन्यवाद है कि आपने हमें 10-12 घंटे पढ़ने के लिए दे दिए। तो सबसे पहले शादी रजिस्टर्ड, बड़ी बात कही गई भाई, यूसीसी में अब आ गए हैं, शादी रजिस्टर्ड होगी। तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि शादी तो 2006 से रजिस्टर्ड हो रही है। भारत के संसद में 2005 में ये बिल पारित हो गया कि भाई जो भी शादी होगी वो रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इसमें नया क्या है? बात शादी में तलाक की करें तो 3 तलाक एक समस्या थी, वो पहले ही खत्म हो गया। तलाक में जो अधिकार पहले थे, कंपनसेशन वगैरह, वही सब है कट। फिर हमने सोचा चलो भाई शादी तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना ही कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आपने कहा जी बाल विवाह, हम आयु 18 साल और 21 साल कर रहे हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, मीडिया से थपथपा रहे हैं। बाल विवाह एक्ट तो 1928 में आ गया था। 1928 में हरबिलास शारदा इसे लाए थे और शारदा एक्ट के नाम से यह जाना जाता था। पहले लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी। फिर इसमें 1949 में, 78 में, 2006 में अमेंडमेंट हुए और 1978 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। तो अब आप में इसमें विशेष क्या आया? इसमें विशेष क्या आया? फिर आपने कहा जी हम जो है लड़कियों को अधिकार दे रहे हैं, हम लड़कियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार दे रहे हैं। 1956 से शुरुआत हुई और 2005 में संशोधन हुआ
2005 से यह अधिकार है कि लड़कियों को उसके पिता की पैतृक संपत्ति पे अधिकार है, और पिता ने जो संपत्ति खुद अर्जित करी है उसे वो किसी को भी दे सकता है, पुत्र को दे चाहे पुत्री को दे। वो तो पहले से संविधान में अंकित है। मुझे तो कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस ड्राफ्ट को बनने में 20 महीने लग गए। कट कॉपी पेस्ट आजकल तो कंप्यूटर में बड़ा आसान है, उसी को करने में 20 महीने का समय लग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड हो चाहे भारत हो, वो परंपराओं का देश है, वो संस्कृति का देश है, वो विविधता का देश है, वो धार्मिक मान्यता का देश है, अलग अलग धर्मों की मान्यता का देश है। सबके अलग अलग धर्म है, एक ही धर्म में भी अलग अलग मान्यता है। जैसे अभी आदेश चौहान जी ने कहा, सुबोध उनियाल जी की चाची की मृत्यु स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने बाल कटाए, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं कटाए, उनके भाई की मृत्यु हुई। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दोनों हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म के अंदर ही अलग अलग मान्यताएं, हिंदू धर्म के अंदर ही शादी के अलग अलग तरीके हैं। सभी धर्मों की अपनी संस्कृति है, सभी धर्मों की अपनी विचारधारा है, और जो हमारे धर्मों में शादी की परंपरा है वो धार्मिक के हिसाब से है। शादी कानूनी तो रजिस्टर्ड होती है, लेकिन हिंदू जो है अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, सिख भी फेरे लेते हैं, क्रिश्चियन जो है चर्च में जाकर करते हैं, हम लोग जो है मंदिर में भी कर लेते हैं। अलग अलग तरीका है सबका। तो ये धार्मिक परंपराएं हैं जिनसे ये देश चल रहा है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सबके धर्म की अपनी परंपराएं हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। इन सब चीजों में तो मुझे ये लगा कि ये सारा जो विधेयक है ये कट कॉपी पेस्ट है। जो इसका प्रचार बाहर विस्तार से किया जा रहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, तो सबको बड़े समान अधिकार मिलने वाले हैं। तो ये तो मिले हुए अधिकारों की बात है। हाँ, एक विशेष उपलब्धि है, एक विशेष उपलब्धि है जो युवाओं की गोपनीयता को भंग करने के लिए, उनकी आजादी को खत्म करने के लिए, उनकी जो अपना एक जीवन होता है, युवा अवस्था जो पड़ाव है, उस पर डंक मारने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई आप शादी करोगे तो उसे रजिस्टर्ड कराओगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप लिविंग रिलेशन में रहोगे। लिविंग, अरे मैं आपसे बात सुन लीजिए। अरे बात तो सुन, अरे आप, अरे भाई, अरे मैंने कहा क्या, ये तो सुन लो भाई। जल्दीबाजी क्या की आपको? आप बिल्कुल सारे आपके सब सवाल, सारे सवालों, सहवास, लिविंग रिलेशन नहीं कहता मैं, आप लोग हिंदी का बड़ा प्रयोग होता है, सहवास। और सारे भाई बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पे, और गूगल का जमाना है। सहवास का हिंदी अर्थ आप गूगल पे चेक करिए क्या है। सब लोग, आप लोग अभी तो बंद होंगे या अभी कुछ लोग करेंगे भी। सहवास जो शब्द इसमें यूज किया गया है, लिविंग रिलेशन जो हिंदी में है सहवास, साथ रहने का व्यापार, कौमा संग, साथ, मैथुन, रीति, संभोग, स्त्री संभोग, ये सहवास हमारी राजकीय भाषा का भी अपमान है। इस शब्द का अर्थ तो कम से कम यूसीसी में अगर आप लाए हैं और ड्राफ्ट में लिख रहे हैं तो इस शब्द का हिंदी अर्थ तो कम से कम देख लिया जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप एफिडेविट देंगे, पहले तो 21 साल से जो नीचे होंगे उनके माता पिता को सूचना जाएगी, चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि 18 साल से ऊपर का युवा महिला और 21 साल से ऊपर का पुरुष, उसके अपने स्वतंत्र अधिकार हैं।
क्या हम उसे ओवरलैप कर सकते हैं? ये संविधान में सोचने का और देखने का विषय है कि उधर तो भारत का संविधान कहता है कि 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर का लड़का अपने सब कामों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहां कहते हैं कि उनके माता पिता को एफिडेविट भेजा जाएगा। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। लिविंग रिलेशन रजिस्टर्ड किया जाए, आपने कहा, भाई बड़े जोरों से बोलने लगे थे, बड़ी अच्छी बात है। लिविंग रिलेशन को आप रजिस्टर्ड करेंगे, 1 महीने के अंदर रजिस्टर्ड, कोई सबूत कुछ नहीं चाहिए, उसको रजिस्टर्ड कर लेगा और आपको जब अलग होना है आप एक चिट्ठी दे देंगे, आप अलग हो जाएंगे। तो हमारी संस्कृति और हमारे उत्तराखंड में इतना साहस किस माता पिता के अंदर है जिसको ये पता चलेगा कि ये लड़की या लड़का शादी से पहले लिविंग रिलेशन में दूसरे के साथ रह रहे थे? किसके अंदर साहस है? आपने एफिडेविट जमा कर लिया, आरटीआई के माध्यम से सारे नाम किसी ने मांग लिए, आपने नाम दे दिए, उसके बाद वो जब लिविंग रिलेशन में अलग हो जाएंगे तो उनकी शादी कैसे होगी? हमारे समाज में सामाजिक दृष्टिकोण भी कुछ है। आप अरे 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 सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे मैं आपसे, अरे बिल्कुल सही है, बोलने दो। मैं कह रहा हूं हमारे प्रदेश में अन्य राज्य से लोग आएंगे जिनको लिविंग रिलेशन में रहना है, क्योंकि हमारे पास तो एफिडेविट देना है, रजिस्टर्ड रहने का कानूनी अधिकार है। अरे अधिकार है, अरे अधिकार है नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में जिसको लिविंग रिलेशन में रहने में परेशानी है वो आके उत्तराखंड में एक कमरा ले लेगा, वो एफिडेविट दे देगा, यहां रह लेगा। मुझे तो उस बात का नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अरे आप भी अपनी बात बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रेस करेंगे या संसदीय कार्य मंत्री जी करेंगे। अब बाहर उत्तराखंड का नाम इस बात से जाना जाता है, भाई उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, देवभूमि है। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड अपने वातावरण के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड 12th तक की एजुकेशन जो यहां की शिक्षा है पूरे देश में उसके लिए जाना जाता है। लेकिन आज जब यूसीसी की प्रेस होगी, उसमें जब पत्रकार पूछेंगे और आप लिविंग रिलेशन में ये कहेंगे कि एफिडेविट देने के बाद यहां लिविंग रिलेशन में कोई भी रह सकता है, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रदेश में जितने लोगों को लिविंग रिलेशन में कहीं रहना है उत्तराखंड आके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सनातनी परंपरा की बात हम कर रहे हैं, धर्म की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात हम कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उस सनातनी संस्कृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। आज हम पहाड़ की जो परंपरा है उन परंपराओं को जिंदा करने में लगे हैं। जो हमारे सिख भाइयों की पुरानी परंपराएं हैं उन्हें जिंदा करने में लगे हुए हैं। आज हम भगवान श्री राम के त्याग और उनके समर्पण की बात हम उसको जिंदा करना चाहते हैं कि भगवान राम सीता माता के बाद जब कहा कि यज्ञ होगा, यज्ञ में कोई जो अकेला व्यक्ति शादीशुदा नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए सोने की मूर्ति माता सीता की बनाकर, दोबारा शादी नहीं कर माता सीता की सोने की मूर्ति बनाकर उसको रखकर उस यज्ञ में भगवान राम ने यज्ञ किया। और आज हम जो है लिविंग रिलेशन में हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड रहिए, उसके बाद आप आजाद हैं। इसमें सोनू विकी टोनी करके ना नाम कलावा पहन के जो नाम बदल के रहते हैं लिविंग रिलेशन में, वो रुकेगा इसमें। ये देखिए, अब आप कहते हैं, आप विशेष समुदाय की बात करते हैं, आप कहते हैं आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। अरे भैया आप सुनिए, माननीय सदस्य, आप लोग एक दूसरे को देखकर बात ना करें, मुझे देखकर बात लिविंग करें। रिलेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें करें। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के एक दूसरे के साथ अगर वो अविवाहित हैं रह सकते हैं, वैध है। नाम बदल के नहीं रह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ
हमारे उत्तराखंड को जो देवभूमि कहा जाता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसे हम जिंदा करने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इसको बैन करना चाहिए था, लिविंग रिलेशनशिप को ये बैन करना चाहिए था उत्तराखंड में। इस उत्तराखंड में ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। लेकिन यूसीसी के नाम पर अब हमारी पहचान एक नई भी हो गई मंत्री जी। यूसीसी के नाम पर हमारी एक नई पहचान हो गई उत्तराखंड की। आप सही नाम दीजिए, आधार कार्ड एफिडेविट दीजिए, उत्तराखंड में आइए और लिविंग रिलेशन में रहिए। और उत्तराखंड में अन्य राज्यों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप उसका जो रिकॉर्ड रख रहे हैं, उस रिकॉर्ड को आरटीआई में मांगेगा तो उस पर जो सामाजिक दृष्टि होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। और मैं दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूं, कंक्लूड करिए। संविधान में जैसे कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि सिविल कोर्ट की बात जब भारत का संविधान बना था तब भी हुई थी। उस समय के नीति निर्माताओं ने, उस समय के संविधानकारों ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो लागू किया था वो सही है। उन्होंने तब सोचा था कि आगे ये होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए था, वो महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने ही अपेक्षा की थी उनके। अरे मैं वही कह रहा हूं मुन्ना सिंह जी, मैं वही कह रहा हूं। जब दिल्ली से हमारे खटीमा को रोड बन रही थी, उस समय के जो लोग थे, जो मंत्री थे, उनको यह था कि 4 बसें चलती हैं और 4 बसों के लिए एक रोड की जरूरत है, पहले रोड पहुंचानी है। आज के नीति निर्माताओं ने कहा उसे चौड़ी करनी है, आज व्यवस्था बढ़ गई है, तो उन्होंने वो स्पेस छोड़ा, उन्होंने वो जगह छोड़ी, उन्होंने वो छोड़ा। वो उस समय ये सोच सकते थे कि जरूरत पड़ेगी। आपकी बुद्धिमत्ता देखिए। मैं आपसे काम किया नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो लिविंग रिलेशन में एक तो युवाओं के जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार है, आप उसे रजिस्टर्ड करके आगे कैसे ये होगा, ये समझ में नहीं आता। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने माननीय अध्यक्ष जी सहवास शब्द का अर्थ मैं सभी से चाहूंगा कि आप जरूर गूगल कर लेना।